हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSB अड्डा सेक्शन 4। जैसा कि आप सभी को पता कि हमने JKSSB 4th क्लास की ये पोस्ट के लिए हमने क्लासेस शुरू की हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए आज मुझे बच्चों की काफ़ी सारी जो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर साइंस का भी आप सर कुछ करवाओ। जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि सर साइंस पे कोई वीडियोस बना दो। तो उन्हीं के लिए आज मैं यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ साइंस के, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हम डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज़ है ये मैं आपको कंटिन्यू करूँगा जब मेरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मेरे मैथमेटिक्स को कम से कम यहाँ पे 10 या 15 डेज़ के अंदर मेरा मैथमेटिक्स जो है ना 4th क्लास के लिए वो यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, साइंस के जैसे टॉप 100 क्वेश्चंस लेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद लास्ट में जैसे एग्ज़ाम हमारे पास आने वाला होगा तो लास्ट हम करेंगे 500 क्वेश्चंस हम इसको करेंगे डिस्कस, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर हम 100 क्वेश्चंस बना के 500 कर देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल के साथ बने रहना है और स्किप नहीं करना हमारे चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम पेज है, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो पे और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना साइंस का कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ए डिवाइस यूज्ड इन ए शिप फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी इज़। अब यार यहाँ पे ये एक शिप है, ठीक है। शिप के अंदर यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है अंदर शिप के अंदर, जो वहाँ पे क्या बताता है कि समुद्र की गहराई कितनी है, ठीक है। ये समुद्र है यहाँ पे। अब शिप क्या कराएगा, शिप के अंदर जो एक डिवाइस लगा होता है वो डिवाइस जो क्या करेगा, रिवर की कोई भी समुद्र की गहराई को नापने के लिए एक डिवाइस होता है और उस डिवाइस को यहाँ पे हम नाम देते हैं फैथोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, फैथोमीटर। फैथोमीटर क्या है, फैथोमीटर एक डिवाइस है जो समुद्र की गहराई को मेज़र करता है। बस आपने सिंपली ये याद रखना है, डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन सा डिवाइस है, तो वो आ जाएगा फैथोमीटर। गाइस अब यहाँ पे पेन और कॉपी यहाँ पे ले लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अल्टीमीटर आ गया एक, ठीक है। अल्टीमीटर ये एक होता है, ये भी एक डिवाइस है, ठीक है। अल्टीमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एल्टीट्यूड फाइंड करना हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट की हमने क्या निकालना हो, एल्टीट्यूड, तो वो कौन सा डिवाइस से यूज़ करते हैं हम, अल्टीमीटर में। अल्टीमीटर जो है ये आपके लगे होते हैं एरोप्लेन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एरोप्लेन के अंदर अल्टीमीटर यूज़ होता है टू शो, क्या करता है ये देखता है कि हम ज़मीन से कितनी ऊपर हैं, ठीक है। ज़मीन से हम यहाँ पे कितनी ऊपर हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, अल्टीमीटर, उसी को हम बोलते हैं अल्टीमीटर। तो यहाँ पे एक यूज़ होता है सोनोमीटर। सोनोमीटर होता है कि ये समुद्र के अंदर ये शिप्स चलती हैं ना, ठीक है। तो वहाँ पे वो डिवाइस यूज़ होता है कौन से के लिए, डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन के लिए। डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन, या आप बोल सकते हो मेजर द फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे ये सोनोमीटर यूज़ होता है। जो हाइड्रोमीटर होते हैं ये बेसिकली बने होते हैं ग्लास के। हाइड्रोमीटर इज जनरली मेड फ्रॉम कहाँ पे, ग्लास से। और ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब हम पूरे टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे मैं आपको पूरा सारा कुछ बताऊंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। और यहाँ तो ये करेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। गाइस थोड़ा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स क्या है मेरी, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स आपकी, अब आप सभी को पता है कि वेव्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और एक ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे बताऊँ कि साउंड वेव पूछा गया, तो साउंड वेव्स गाइस आपको बता दूँ कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे जो ये सी ऑप्शन है आर ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव्स, तो ये तो निगलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये साउंड है ना वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स जो होती है ना, ठीक है, उनको ना वैक्यूम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कैनॉट पास थ्रू वैक्यूम, जो साउंड वेव्स होती हैं वो वैक्यूम के अंदर से पास नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैन ईजिली पास थ्रू वैक्यूम, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं वो ईजिली पास नहीं होती वैक्यूम से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की साउंड वेव्स जो होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय। जो लाउडनेस होती है साउंड की वो किससे डिटरमाइन करते हैं? ये आप सभी को पता है कि जो लाउडनेस होती है साउंड की, जैसे आप शादियों में जाते हो, डीजे लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, वो यहाँ पे पूरा कंट्रोल करता है। ये बॉस सिस्टम होता है, ठीक है, इनको पूरा कंट्रोल करता है वो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किससे? एम्पलीट्यूड से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये लाउडनेस होती है साउंड की वो किससे डिटरमाइन होती है? एम्पलीट्यूड से होती है। अगर वो एम्पलीट्यूड की क्या करे, अगर एम्पलीट्यूड लार्जर साउंड में लेके जाए, ठीक है, लार्जर साउंड पे लेके जाए तो साउंड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर वो क्या करे, एम्पलीट्यूड को यहाँ पे कम लेके आए, स्मॉल कर दे, तो ये वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, सॉफ्टर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखनी है गाइस। यहाँ पे एक वर्ड आया यहाँ पे साउंड, तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि साउंड या साउंड का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या होता है, डेसिबल, DECIBELS, डेसिबल्स। ठीक है, DB ये इसका सिंबल होता है, DB। तो यहाँ पे गाइस अब देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखना फ्रीक्वेंसी ऑप्शन आया, तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एसआई यूनिट हमेशा एक क्वेश्चन तो बनेगा एसआई यूनिट पे। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है आपका हर्ट्स। ठीक है, एसआई यूनिट होती है क्या, हर्ट्स, H और स्मॉल z से। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो हमारी जो नॉर्मल हियरिंग होती है, हमारी नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रेंज से हम सुन सकते हैं? नॉर्मल हियरिंग है यो, ठीक है, यंग पर्सन की, तो वो आपकी कितनी रेंज होती है? उसकी रेंज होगी यहाँ पे 20 to 20,000 हर्ट्स, ये होती है नॉर्मल हियरिंग रेंज। ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो कि डॉक्टर बोलते हैं ना कि हेडफोन ज़्यादा यूज़ ना किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी को ये पता चल गया होगा कि कैसे हमने करना है। अब ये होती है पिच। ठीक है, पिच ऑफ साउंड ये होती है ना वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप सभी को अब बोलना है सर कि पिच क्या होता है, ये जब मैं आपको पूरा साउंड का टॉपिक रहूँगा ना उसमें बताऊँगा। अभी हम सिर्फ MCQs कर रहे हैं, तो बाय MCQs ही हम देखेंगे। ये पिच होती है, पिच ऑफ साउंड। ठीक है, पिच ऑफ ए साउंड ये डिपेंड होती है किस पे, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी आवाज़ आपकी क्या हो जाएगी, मोटी मोटी हो जाएगी, और जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी कम लेते चलेंगे उतनी पतली पतली आवाज़ हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा ही कुछ होता है, ये आपको पूरा टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनता है, वो भी आपको बता दूंगा दूसरा कैसा बनेगा। इफ़ ए बैंड इज प्लेड ऑन द मून द साउंड विल। अगर हम बैंड मतलब ये बैंड बाजा वाला होता है भाई। ठीक है, अगर हम बैंड जो है ना वो मून के अंदर प्ले करें, ठीक है, मून में जाके, ये मून है, ठीक है, यहाँ पे एक ये, ठीक है, यहाँ पे एक ये है और एक ये वाले, ये आगे बैंड बाजे वाले भाई। ठीक है, ये बैंड बजा रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, बैंड बजा रहे हैं। ठीक है, तो मून के अंदर बैंड बजा रहे हैं, तो इसकी साउंड जो है क्या ये सुन सकता है क्या, ये वाला पर्सन सुन सकता है? तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि साउंड होती कहाँ पे है भाई। सबसे पहले बता दूं साउंड, ठीक है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर होगा ना, एटमॉस्फेयर जैसे एयर, साउंड यो ट्रैवल करती है एयर में और यहाँ पे वाटर में। ठीक है, साउंड यो ट्रैवल करती है एयर और वाटर में,
यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर होगा, तो एटमॉस्फेयर के अंदर आप सभी को पता क्या आता है, ठीक है, लैंड, एयर, वाटर, ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर होगा तो हमें साउंड जो है ना वो ईजिली हमें सुनाई देती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के क्या है भाई, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है हमारा, तो इसलिए हम क्या आवाज़ सुन पा रहे हैं। बट मून के अंदर, यहाँ पे मून की बात करें तो मून के अंदर ना एटमॉस्फेयर ही नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, मून के अंदर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो जो साउंड जो होगी ना वो हम बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे होंगे। जैसे एक पर्सन ये है, ठीक है, और एक पर्सन ये है, ये क्या कर रहा है, ये गाना गा रहा है और नाच रहा है, ठीक है, ये गाना गा के नाच रहा है, तो जो इसके पास वाला बिल्कुल पास खड़ा होगा ना वो सिर्फ उसको सिर्फ हाथ ही देखेगा हिलाते हुए कि हाँ इसके हाथ हिल रहे हैं, बट ये गाना गा रहा है ना वो इसको बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, ठीक है। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। इसलिए बोलते हैं कि अगर ये दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, ये बनता है एसएससी वाला बनाता है कि अगर हम बॉम्ब एक्सप्लोजन करें, ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लॉयड करें किसके अंदर, मून के अंदर, ठीक है, मून के अंदर बॉम्ब एक्सप्लॉयड करें तो ये उसकी आवाज होगी वो अर्थ पे कितने सेकंड के अंदर यहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। ऑप्शन दे देता है, ठीक है, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे नो साउंड, ठीक है, कोई साउंड नहीं। तो उनमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, नो साउंड, कोई साउंड नहीं होगी, क्योंकि बॉम्ब भी अगर हम एक्सप्लॉयट करेंगे मून के अंदर तो भी उसकी साउंड ना कहीं नहीं सुनाई देगी, क्योंकि मून के अंदर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, नॉट बी हर्ड एट एनी डिस्टेंस एट ऑल फ्रॉम इट। जहाँ से वो बैंड बज रहा था ना उसके पास भी बिल्कुल वहाँ से किसी को नहीं सुनाई देगी उसकी आवाज़। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 5th क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेड इन। सभी को पता कि यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा है तो वहाँ पे कूलम इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मेजर होता है किससे, कूलम से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप सभी ने मुझे बताना कि एम्पियर, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ किसका, ठीक है, एम्पियर एसआई यूनिट है किसका। तो यहाँ पे बोल्ट है, बोल्ट जो है ना ये एसआई यूनिट है किसका, ये एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ये आप सभी को यहाँ पे नोट डाउन करना है, पेन कॉपी लेके बैठना। वाट जो है ये एसआई यूनिट है यहाँ पे किसका, वाट होता है पावर का। गाइस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एक एम्पियर बताना है, ठीक है, एम्पियर, और एक मुझे आपने बताना कि 1 वाट इज इक्वल्स टू कितने पावर होगी है, ठीक है। 1 वाट के अंदर कितनी पावर्स होती है, हॉर्स पावर, सॉरी 1 वाट कितनी हॉर्स पावर होगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में भाई। गाइस आपने मुझे ये बताना है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आपने मुझे एम्पियर का बताना है, ये आपने चीज़ें नोट डाउन करनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये आंसर बताना है इसके। 6th क्वेश्चन आया था गाइस, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जो है डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, ये किया था इन्होंने 1897 के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो कब हुआ था, तो 1897 के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। तो गाइज यहाँ पे अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है क्या, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पे ये NEUTR न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे ये 3 पार्टिकल्स हैं किसके, एटम्स के, ठीक है। ये 3 पार्टिकल्स हैं एटम्स के, 3 पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे, एटम्स के। और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को अगर हम इकट्ठा करके तो हमारा एक चीज बनता है, वो क्या आता है, वो आता है मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स को इकट्ठे, स्मॉल एटम्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो उनसे क्या बनता है हमारा मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1897 के अंदर बाय जे थॉमसन के द्वारा। तो प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन डिस्कवर किया था हमारा रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था 1920 को, ठीक है। और ये डैनियल नहीं थे, ये कौन था, अर्नस्ट, ठीक है, ERNEST, ठीक है, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने किया था। तो गाइस आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि जो न्यूट्रॉन है ये किसने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, ये आप सभी ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। ये न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था ये 1932 के अंदर हुआ था। ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। कई बार सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है यहाँ पे, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, इसका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। तो ये आप सभी को गाइस पता होगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी का वो होता है 120/80, ठीक है, 120/80। अगर एक ऑप्शन ऐसा होता है यहाँ पे, अगर एक ऑप्शन ऐसा होता 80/120 mmHg, तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फिर वो डी ऑप्शन ही इज द राइट आंसर होगा, ई नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला होता है ना वो 120 होता है और नीचे वाला होता है हमारा नॉर्मल कितना होता है 80 होता है, ना कि 80/120। तो ई ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है ब्लड प्रेशर की, तो भाई यहाँ पे एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है हमारा ब्लड प्रेशर, जो डॉक्टर लगाते हैं बाजू के ऊपर लगाते हैं ना, यो पट्टा सा बांध के। तो उस डिवाइस का जो नाम है वो क्या बोलते हैं हम उसको, ठीक है, डिवाइस मेजरिंग क्या, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। तो वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा स्पाइग्नोमैनोमीटर, SPHYGMO, स्पाइग्नोमैनोमीटर, MANOMETER, स्पाइग्नोमैनोमीटर ये डिवाइस होता है भाई, ठीक है। ये ऐसे वाला होता है डिवाइस भाई जो डॉक्टर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होते हैं, यहाँ पे रीडिंग होती है, ये लाइन होती है, ये मरकरी होती है ना यहाँ पे लगी होती है, वो हाई जाती है, ठीक है। और डॉक्टर इसको अपने हैंड में लेके इसको ये होता है ये, ठीक है, इस पंप को ऐसे ऐसे दबाता रहता है, ठीक है, और वो यहाँ पे चलती रहती है ऊपर रीडिंग ऐसे। तो ये चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें आपने पूरा नोट डाउन करनी है, ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑन डिमांड है, बच्चों की डिमांड थी इसलिए वीडियो लेके आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आपको एक मैथमेटिक्स की वीडियो भी आपको लास्ट पार्ट या परसेंटेज का वो मिल जाएगा इसके साथ ही। अब यहाँ पे गाइस बात कर रहे हैं कि 120/80, ठीक है, ये होता है आपका नीचे वाला कि अगर 80 से हमारा बीपी नीचे चला जाए तो वो होता है लो, अगर 120 से अगर हम ऊपर चले जाते हैं वो होता है कि आपका बीपी हाई हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये 120 जो ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, और ये 80 नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये 120 है, इसको हम बोलते हैं सिलोस्टिक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलोस्टिक प्रेशर। और ये नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं डायास्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये चीजें आपने क्या करनी है, नोट डाउन करनी है, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे गाइस आपको मैं बता दूं कि हमारा ये हार्ट है, हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है, हमारे हार्ट का भी काम है वो क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड। हर एक बॉडी के पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट है जो हमारा कंट्रोल करता है क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर, और वो आता है कौन सा ग्लैंड है, वो आ गया एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ADRENAL, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड की बात करते हैं तो ये आगे हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे ग्लैंड के ऊपर,
ठीक है। तो आई होप कि जितना अभी तक मैंने आपको समझाया वो आपको अभी तक क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे मैंने बोला था ग्लैंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे आ गया नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी जो बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, तो वो लंग्स, पेनक्रियास, लीवर या हार्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। लीवर जो है ना ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। लार्जेस्ट ग्लैंड ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इतना मैं आपको बता दूं कि ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो भी आप नेम बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो मैं बता देता हूं कि उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड का नाम यहाँ पे कुछ होगा, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। यहाँ पे और बात करूँ तो एक आपको बोलता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन, जब ऑर्गन की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, स्किन। ठीक है, ऑर्गन की बात करेगा तो स्किन। तो गाइस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि स्किन की स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की स्टडी करने वाले को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं आया आपको तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बता दूंगा स्टडी ऑफ स्किन। तो ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी कि लीवर जो होता है ना, ठीक है, इसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है इसकी। ये यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है जिसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है, कि मतलब वो बड़ी इजीली से रिकवर कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लें कि अगर हमारा लीवर जो है ना 80% क्या है, डैमेज हो, अगर हमारा लीवर 80% डैमेज होगा ना, फिर भी हमारा लीवर ना जल्दी से जल्दी रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, वो भी क्या, बॉडी के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और रह चुका है मेरा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंड की बात करें तो सारा पढ़ लेते हैं ना। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ENDOCRINA, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारा है थायराइड ग्लैंड। तो ये चीजें भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे मजबूत हिस्सा हमारी बॉडी का कौन सा है, नी बोन, स्पाइनल बोन, एनामल या नेल्स। तो ये आप सभी को बताइए, आपने पढ़ा भी होगा 9-10 के अंदर कि ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ना, वह है एनामल। ठीक है, एनामल मतलब टूथ एनामल। टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टूथ की, मतलब टीथ की। तो ये टीथ की स्टडी करने वाले को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। गाइस इसके ऊपर भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं स्टडी वाले के ऊपर। ठीक है, तो इसकी स्टडी करने वाले हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। तो यहाँ पे गाइस आपको और चीजें बता दूं, यहाँ पे हमारे जो टीथ हैं वो यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे। ये मैं आप इसके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अडल्ट के अंदर जो टीथ होते हैं, अडल्ट के अंदर टीथ होते हैं वो हमारे होते हैं 32 टीथ। ठीक है, अडल्ट के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं इसके नाम से लिख के आपको बता देता हूँ। गाइस मैंने इनके नाम लिख के आपको बता दिए। यहाँ पे पहला ही होता है वो होता है इंसिसर्स, सेकंड आता है कैनाइन, थर्ड आता है मोलर और प्री मोलर। जब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे टीथ के बारे में, तब मैं विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको बताऊंगा कि इंसिसर कौन से होता है, कैनाइन कौन से होता है, मोलर कौन से है, प्री मोलर कौन से है। और यहाँ पे जो डेंटल फार्मूला होता है चाइल्ड का और अडल्ट का, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको, जब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, कलर ऑफ आइस डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। ठीक है, यो अब आप सभी को आप देखते हो कि यो आइस के, कईयों के आइस के कलर ना ब्राउन होते हैं,
कईयों के ब्लू होते हैं, ठीक है, और कईयों के ब्लैक भी होते हैं। तो ये ये कौन डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारी कलर का आई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइरिस, ठीक है। आइरिस जो है ना, ये डिपेंड करता है कि हमारी आइस का कलर ब्राउन है, ब्लू है या ब्लैक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है रेटिना। रेटिना यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है, तो रेटिना के ऊपर बात करते हैं कि जो भी हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है, जैसा आप देख रहे हो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इमेज जो हमारी फॉर्म्ड होती है वो किस पे होती है, वो होती है रेटिना के ऊपर। तो ये इमेज फॉर्म्ड हो रही है रेटिना के ऊपर, वो कौन सी होती है, वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी फॉर्म होती है। सपोज अगर ऐसे कोई एक पर्सन है, पर्सन अपनी आई डोनेट कर रहा है, ठीक है, पर्सन अपनी आई डोनेट कर रहा है, तो वो अपनी आईज का कौन सा पार्ट डोनेट करता है। अगर कोई भी पर्सन है, उसने अपनी आई डोनेट करनी है किसी दूसरे पर्सन को, तो अपनी आई का कौन सा पार्ट वो डिनोट करता है, तो वो कर रहा है वो करता है आपका कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया, ठीक है, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी आज हमने वीडियो में किया क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस, वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ साइंस के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताऊँगा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारा वीडियो का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और वीडियोस आपके साथ ऐसा डिस्कशन कर लूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।